आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सकाफती समाजों और आवाम के माबैन दूरियों को कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तमद्दुनी प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर एकेडमी बराए फ़न सकाफती व लिसानियात को नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एकेडमी की जनरल बॉडी मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सकाफती सरगर्मियाँ मुख्तलिफ समाजों, खित्तों और अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने तमद्दुनी इल्म को मुकर्रर नसाब में शामिल करने का मशवरा देते हुए कहा कि इससे नौजवान नस्ल अपने तहजीब व तमद्दुन के साथ जुड़े रहेंगी। जनरल बॉडी मीटिंग करीबन 35 साल के वक्फे के बाद मुनक्कद हुई, जबकि इस नवीयत की आखिरी मीटिंग 1981 में मुनक्कद हुई थी। इससे मुझे खुशी है कि जो भी छोटी छोटी सजेशन जो आपने दी पर वो बहुत माने रखती हैं। जैसे आपने बोला कि ये बच्चों के लिए हमें एक अवार्ड रखना चाहिए, और यहाँ यूथ की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी जो न सिर्फ हमारे स्टेट के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू इंगेज यंग माइंड्स। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर हम इसको, ये जो हमारा है, इसको एक प्लेटफॉर्म बना सके, यंग जो बडिंग जो है इसमें टैलेंट के लिए, और चाहे वो फिल्म बनाने की बात हो, चाहे लिटरेचर की बात हो, हमारे तो यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। शबाना जी, आपको मतलब कि अभी हम खेल में हमारी छोटी सी बच्ची 8 साल की अमेरिका से गोल्ड मेडल लेके आई इसमें किक बॉक्सिंग में। देयर इज़ अनदर बॉय, वो उससे भी छोटा 7 साल का है, तो वो पूरे कंट्री को जो है इसमें कराटे में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जहाँ भी हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को अगर मौका मिलता है, फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। जो हमारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है, चाहे जम्मू की हो, चाहे लद्दाख की अपनी क्या हिस्ट्री है, कश्मीर की क्या है, मतलब ओवरऑल हमारा जो ट्रांजिशन जैसा भी हुआ है उसके बारे में हमारे पास कुछ ज़्यादा होता नहीं, और हमारे बच्चे जानते भी नहीं हैं, या हमारा जो स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता था। इतनी सारी चीजें हमारे कल्चर में हैं जो हम दिन ब दिन गायब होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस दावे को रद्द किया जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी को न ही चैलेंज किया जा सकता है और न ही इसे तब्दील किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत को मुल्क के आईन के बाहर कोई खुद मुख्तारी का निशान नहीं है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस ख्याल को भी नकारा जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का आईन हिंद के बराबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात सरफासी एक्ट 2002 के इतलाक से मुतल्लिक उस सवाल के जवाब में आया जिसमें कहा गया था कि क्या जम्मू कश्मीर रियासत में उस एक्ट का निफाज अमल में लाया जा सकता है या कि फिर ये पार्लियामेंट के कानून साजा इख्तियारात से बाहर है, क्योंकि ऐसी सूरत में जम्मू कश्मीर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सरफासी एक्ट की शक्लें आपस में मुतजाद बन सकती है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करदा मुतनाज़ा खित्ता है और कोई भी अदालत या पार्लियामेंट इसकी हैयत को बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक को किसी अदलिया के फैसले से कुचला नहीं जा सकता। सेहत व तिब्बी तालीम के वजीर बाली भगत ने असातिज़ा और वालिदैन को बाहमी तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया है ताकि तुलबा के मुस्तकबिल को नखारा जा सके। उन बातों का इजहार उन्होंने बरनाई में बगोती हकीकत मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल के सालाना दिन पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। वजीर ने कहा कि बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ खेलकूद और गैर नसाबी सरगर्मियाँ काफ़ी अहम हैं, साथ ही इखलाकी कदरों को दवाम बख्शने की भी अशद ज़रूरत है। वजीर ने मज़कूरा स्कूल की कारकर्दगी सराहते हुए कहा कि रियासत में तालीम के फ़रोग में निजी तालीमी इदारों का रोल काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि सरकार रियासत के तूर अर्ज़ में तालीमी खदमात की फराहमी के लिए कारबंद है, क्योंकि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। सेहत-आमा और आपाशी के वजीर श्यामलाल चौधरी ने महकमे ज़राअत के अफसरों को हिदायत दी है कि वो 2014 में सैलाब की वजह से मुतासरा किसानों में SDRF के तहत रिलीफ तकसीम करने के अमल में सूरत लाए।
उन्होंने अफसरों के साथ एक मीटिंग भी तलब की और रिलीफ की तकसीम कारी के अमल का भी जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि अभी तक मुस्तफिदीन में 18 लाख रुपए तकसीम किए गए हैं। बाद में वजीर ने सुचीतगढ़ में अवामी दरबार में लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाही हासिल की। उन्होंने तमाम जायज़ मुतालबात को हल करने की यकीन दहानी कराते हुए अफसरान को नई वाटर सप्लाई स्कीम के लिए DPR तश्कील देने की हिदायत भी दी। इस मौके पर चीफ इंजीनियर PHE और आपाशी व फ्लड कंट्रोल के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर ममलिकत बराए तिबी तालीम व समाजी बहबूद आसिया नक्काश ने श्रीनगर के मुतअद्दिद अस्पतालों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इन अस्पतालों में बीमारों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। वजीर ने डॉक्टरों के अलावा बीमारों और तीमारदारों के साथ भी बात की, जबकि बाद में उन्होंने सरकार की जानिब से चलाए जा रहे यतीम खानों का भी दौरा किया और यहाँ बच्चों को दस्तियाब सहूलियात और ज़रूरतों का जायज़ा लिया। आज काफ़ी दिनों के बाद जो सरकारी जो होता है, वैसे तो हम बिज़ी ही रहे, एज़ यू नो दूसरे हालात थे यहाँ, तो ये जो है हमारे जुवेनाइल होम्स और जो ऑर्फनेज से कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ जाके देखूँ कि वो बच्चे वगैरह वहाँ पे सब ठीक है। तो सबसे पहले मैं वहाँ शालीमार गई थी ऑर्फनेज। एक तो वहाँ गर्ल्स का ऑर्फनेज है, विंटर्स भी हैं, ठंड भी है, और वहाँ बॉयज़ का ऑर्फनेज है। बॉयज़ के ऑर्फनेज में आज हमारे पास 42 बच्चे हैं वहाँ। तो जो गर्ल्स का ऑर्फनेज है वहाँ पे इस वक्त 23 के लिए 23 के लिए वहाँ पे एडमिशन है। कुछ बच्चियाँ गई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो उनको मैं ये देखना चाहती थी। तो ये था कि थोड़ा सा कितना इम्प्रोवाइज़ कर पाए हैं हम, वो देखने के लिए। तो बॉयज़ का तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बेडिंग वगैरह। तो गर्ल्स में अभी हमें थोड़ा सा बेडिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं ये कोशिश करी कि कौन सा जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको वहाँ पे कौन सी सुविधा सुविधा इन द सेंस कि कौन सी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती है। हुर्रियत लीडरों की हिमायत से इन्हिराफ करते हुए साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दो टोक अल्फाज में कहा, न हम हुर्रियत के साथ हैं और न उनकी हिमायत करते हैं। अपने वालिद डॉक्टर फारूक की तरफ से मज़ाहमती लीडरशिप की हिमायत के बयान पर कारबंद रहने के बरक्स उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम हुर्रियत नवाज नहीं, बल्कि हम दिल्ली वालों और कश्मीरी मज़ाहमती लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात के तरफदार हैं। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ज़रा सबूत पेश करें। तमाम एजेंसियां उनके पास, मरकज़ के एजेंसियां, रियासती एजेंसियां, पुलिस का, ज़रा सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाएं, हमारे खिलाफ केस करें, अदालत का इस्तेमाल करें। अगर हम इसमें गुनहगार पाए गए तो हमें सज़ा दें। ये मतलब बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, ये बदकिस्मती से उस जमात की आदत रही है। उन्होंने जब हमारी हुकूमत थी तब भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया। आज जब उनकी हुकूमत है अभी भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर महबूबा मुफ्ती इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहती, मुझे कोई इसमें कोई नाराज़गी नहीं है। जिस तरह की जहाँ 4 महीने में 90 से ज़्यादा लोग मारे गए, जहाँ सैकड़ों ज़ख्मी हुए, बहुत सारों के आँखों की रोशनी छीनी गई, कम से कम 10,000 के आसपास गिरफ़्तार हुए, जिसमें के 600 से 700 जो है PSA के अंदर। सबसे ज़्यादा तो इसी पे बातचीत होगी। बजट तो दूसरी बात है, बजट पे तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मौजूदा हालात पे हम बात करेंगे, और जो मौजूदा हालात को और ज़्यादा ख़राब करने में जो हुकूमत का अपना रोल रहा, जो बयानात रहे, चाहे वज़ीर आला साहिबा की खुद बयानात या उनके वज़ीरों के बयान, इन सब चीज़ों पे बातचीत होगी। और तैयारी तो हमने अपनी की है, अब तो अपडेट का वेट करना है। होना चाहिए ताकि हालात अपनी डगर पे आ सके। लेकिन अब फ़िलहाल तो कोई ट्रैक टू पॉलिसी है नहीं, मरकज़ की तरफ से नहीं है। कुछ लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें यशवंत सिन्हा साहब भी आए हैं, 1-2 बार आए, आज भी बम्बई से कुछ लोग आ रहे हैं और वो खुद मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मरकज़ की तरफ से तो अभी तो जो मेरी जानकारी है, मरकज़ की तरफ से इन लोगों को
کوئی مطلب مشن نہیں دیا گیا ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہم تو چاہیں گے کہ بات چیت ہو, ہم نے ہمیشہ بات چیت کے لیے ہی زور دیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کشمیر میں یشونت سنہا کی مختلف وفود سے ملاقات کس حق سے ہو رہی ہے, اس کی علمیت پارٹی کو نہیں ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر میں اگر کسی سے بات چیت کرے گی وہ بھارتی آئین کے مطابق کرے گی, ورنہ پارٹی کو بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سری نگر میں بی جے پی کے پارٹی کنونشن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور ریاستی جنرل سیکرٹری اشوک کول نے کہا کہ ہم پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہاں سے بات چیت کرنے میں کوئی تیار نہیں ہے. کشمیر کی ٹھنڈی میں اگر کچھ گرم ہے تو وہ سیاست کا میدان فی الحال گرم ہے. بی جے پی کا اشوک کول میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. کشمیر کی سیاست اور یشونت سنہا کا دورہ, کول صاحب سے یہی ہم جاننا چاہیں گے. یشونت سنہا کشمیر آئے, ٹریک 2 پہ بات چیت ہو رہی ہے اور کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ بات چیت کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ بات چیت ہی لاسٹ آپشن ہے؟ نہیں, ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بات چیت ہی اس کا ایک راستہ ہے, لیکن جن سے ہم کو بات چیت کرنی ہے ان کو بھی یہ سمجھ میں آنا چاہیے. ہم نے بات چیت کا ہی راستہ اٹل جی نے بھی چنا اور ہمارے ورتمان پرائم منسٹر نے بھی چنا جو تاشکند سے لاہور میں اترے تھے. اس لیے ہم تو یہ مانتے ہی ہیں. اب جس نے ماننا ہے, جس نے بات چیت کرنے, اس کا من بات چیت کرنے کا نہیں ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے. آئس بریک کیوں نہیں ہو رہا ہے اتنا سب کچھ؟ آئس بریک ہم تو آئس کو توڑ رہے ہیں, لیکن جو دوسرا ہے وہ آئس کو اور ٹیمپریچر اس کا ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کو وہ توڑنے نہیں دیتے. آپ دوسرا سیپریٹسٹ کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, دوسرا سیپریٹسٹ کو نہیں, میں ادھر کہہ رہا ہوں جن سے ہم کو بات چیت کرنی ہے. بات چیت ہم کو کرنی ہے پاکستان سے. یشونت سنہا نے کل کہا کہ یشونت سنہا کا ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے, اس کو کون سا ادھیکار تھا, یہ پارٹی کو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے. اس نے جو کیا وہ اس نے کیا ہوگا, لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پردھان منتری ہمارے اٹل بہاری واجپئی جی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بات کرنے کی. اور وہ جو ہے جس سے بات کرنی ہے وہ اگر بات کرنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تاشکند سے چل کر ہمارا پردھان منتری لاہور اتر کر اس کے گھر میں جا سکتا ہے تو اس کو یہاں بلا سکتا ہے اس کے اپنے اوتھ سرمنی میں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے ہماری پہل؟ وہ پہل نہیں کرنا چاہتے ہیں. کول صاحب, کشمیر کی سچویشن کشمیر میں ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, اس کو پاکستان کیوں لے جانے کی بات ہے؟ نہیں, جو یہاں کے لوگوں کا آگاہ ہے, جو یہاں کے لوگوں کا پیچھے بیک کرنے والا ہے, بات تو اس سے کرنی. یہاں کے لوگوں سے کیا بات؟ یہاں کے لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈین کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آ کر بات کریں, اور ان کو بات کرنی تھی تو جو آل پارٹی ڈیلیگیشن آیا, اس آل پارٹی ڈیلیگیشن کے جو سدسیہ ہے, جو دی ہائیسٹ باڈی آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن, ان کو دروازے نہیں کھولے. یہ کشمیریت ہے کیا؟ آپ ان کو دروازے نہیں بات مت کرو. آپ ان کو کہو ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے, لیکن گھر میں بلا کر ان کو چائے تو پلا سکتے تھے. کشمیریت کا کوئی وقار تو کر سکتے تھے نا. انہوں نے نہیں کیا, ان کے دروازے نہیں کھو, ان کو دروازے سے باہر جانا پڑا. اویسی جیسا آدمی جو آج ایس آئی ای 8ویں جماعت کے امتحانات کے انعقاد میں لاکھوں روپے خرد برد ہونے کا انکشاف ہونے کے بعد ریاستی محکمہ تعلیم نے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں مڈل امتحانات اور یونیسیف کے سابق انچارج اور 1 درجہ 4 ملازم کو معطل کر کے انسٹیٹیوٹ کے سابق پرنسپل کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کی ہے, جبکہ معاملہ کرائم برانچ کے سپرد کر کے باریک بینی سے مزید جانچ کی تاکید کی گئی ہے. اس بات کا سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے کچھ ملازمین نے سال 2014 میں 8ویں جماعت کے امتحانات منعقد کرانے کے سلسلے میں 19 لاکھ روپے کا خرچہ دکھایا تھا. اچھبل اننت ناگ میں محکمہ تعلیم میں کام کر رہے کوک اور سی پی ڈبلیو ورکروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا, جس دوران وہ تنخواہوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ محکمے میں مستقل کرنے کی مانگ کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ تندہی سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں, لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. یہاں دن رات سی پی ڈبلیو اور مڈ ڈے میلز کو جو نائٹ ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے. آج تک کشمیر میں, جموں کشمیر میں کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی زون میں 10 مہینے ملتے نہیں ہیں ان مڈ ڈے میلوں کو. پتہ نہیں یہ غائب کہاں ہو رہا ہے یہ پیسے. پچھلے کچھ 2 دن 5-8 دن پہلے میرے ساتھ نعیم صاحب اور کمشنر سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی, جس میں ڈویژنل کمشنر صاحب نے بھی ہمارا بہت مدد کیا ہے.
मीटिंग हुई थी, उन्होंने आज वादा दिया है हमें कि हम तमाम CPW को रेगुलर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत से मसाइल हैं मेरे। उसने कहा कि मैं आपका जो मैट्रिक बायोडाटा है, ये आधार वगैरह, ये हम लेंगे। अभी भी अनंतनाग CO टस से मस नहीं हो रहा है। उसने कहा है कि हमें डायरेक्टर से आर्डर चाहिए। मैंने डायरेक्टर से भी लिख के लाया आर्डर, तब भी वो भी नहीं मांग रहा है। क्या वजह है? अगर यही हाल रहा, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के CPW को ये ऐलान करूँगा कि कोई स्कूलों में नहीं सोएगा बाद में, और बाद में ये नहीं पछताना कि क्या हो गया कश्मीर। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने कहा कि PDP और BJP रियासत के दोनों खित्तों में अलग अलग बोलियां बोलते हैं और दोनों जमातें अपनी साख्त बचाने के लिए ऐसा करती हैं। खालिद मुजफ्फर वानी को सरकारी इमदाद के मामले पर इंजीनियर रशीद ने कहा कि हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि वादी में बेगुनाहों की हलाकतों पर कुछ जमातें सियासत करके गलत तासुर देने की कोशिश कर रही है। बुरहान वानी का जो उनके वालिद मोहतरम है, उन्होंने रिजेक्ट किया है उस कंपेंसेशन को। कश्मीरियों को कंपेंसेशन नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कि इंतहा किस चीज़ की है। एक हमें बेगुनाह मारा जाता है और फिर कंपेंसेशन के नाम पे हमारी बेइज्जती करके तजलील की जाती है, और फिर ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे हम अपने बेटों को इसलिए मरवाते हैं ताकि हमें कंपेंसेशन मिले। कि BJP एक बोली बोलती है, महबूबा मुफ्ती दूसरी बोली बोलती हैं, और ऐसा नहीं है कि इनमें कोई तजाद है। ये बिल्कुल मशवरा करके महबूबा जी से कहा गया है, आप वो बात बोलो जिससे कश्मीर में कहीं आपका खोया हुआ वकार बहाल हो जाए, और BJP वाले जम्मू में वो बोली बोलते हैं जिससे जम्मू के लोगों को गुमराह किया जा सके। तो हम यही मैडम जी से और BJP से कहना चाहेंगे कि बुरहान वानी का भाई हो या कोई और हो, आप कश्मीरियों के जानों की कीमत चंद लाख रुपए न लगाएं, आप हमें मारना छोड़ दें और कश्मीर मसले पे बात करें। लिहाजा हमारा यही मुतालबा है पूरी कश्मीरी कौम का कि हमें आपका कंपेंसेशन नहीं। खिता पीर पंचाल की सरहदों पर गोलाबारी पर तशवीश का इजहार करते हुए DIG राजौरी पूंछ रेंज जानी विलियम ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से फौजी पोस्टों से लेकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाना तशवीश की बात है, ताहम फोर्सेस हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा समझा जा रहा था कि सरहद खामोश हो गए हैं, ताहम सरहद पर किसी भी वक्त गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अनंतनाग के खापतनार इलाके में साल 2008 में जहां एक पब्लिक हेल्थ सेंटर की इमारत की तामीर का काम भी शुरू किया गया था, वहीं 8 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी ये इमारत अभी तशने तकमील ही है, जिसके बायस मुकामी आबादी को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने इमारत की तामीर को मुकम्मल करने के लिए वजीर आला से मुदाखलत की अपील की है। मौलवी है और यहाँ से सिर जाते हैं अस्पताल वाले, उधर से अनंतनाग से श्रीनगर जाते हैं, मगर हम गरीबों को कोई पूछता नहीं है। जो बड़े बड़े मेरे लोग होते हैं वो हमारे दबाते हैं गरीबों को, किसी की पहचान नहीं है यहाँ। और जिनके पास पैसा है, सरमाया है, वो गरीबों को यहाँ कोई काम करने देते नहीं है। किसी कानून के पास से किसी बीमारों के लिए कोई सेफ्टी होनी चाहिए। हमें किसी वक्त किराया नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, खाने पीने की चीज़ नहीं, हम दवाई कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, क्यों मांग करेंगे। खापतनाड़ वो इनकम्प्लीट है। मैंने CMO साहब को बता दिया कि उसका फटाफट उसकी तैयारी करिए, उसको तैयार करके लोगों के लिए उसको खोल दिया जाए। और PHC सालिया है हमारा, PHC आउरा है हमारा, इन तीनों PHCs को काम तेज़ी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, ताकि लोगों को जो जितनी भी परेशानी वहाँ पे लोगों को आ रही है वो कम हो जाए। जनूबी कश्मीर में जहां जंगल स्मगलरों ने सरसब्ज जंगलात का कटाव जारी रखते हुए जंगलात को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, वहीं जिला शोपियान के कट्ठा मुल्ला में 11 स्मगलरों ने हुक्काम के सामने सरेंडर करके जंगल स्मगलिंग न करने का हलफ लिया है। बताया जाता है कि ये सभी लोग पुलिस और महकमे जंगलात को काफी वक्त से मतलूब थे, ताहम उन्होंने ऐसी हरकतों से बाज आते हुए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल निभाने का इरादा जाहिर किया। सबसे अहम बात यह भी है कि इलाके के ज़ी-शऊर लोगों ने मज़कूरा स्मगलरों को उस गैर कानूनी कारोबार से दूर रहने की सलाह देते हुए उन्हें सरेंडर कराने के लिए आमादा किया, जिसके लिए मुकामी लोगों की एक कोशिश बाअसर सराहना है। दरियास्ता महकमे जंगलात के अफसरान ने भी जंगल स्मगलरों की तरफ से सरेंडर करने को कामयाबी से ताबीर किया है। काम इसके पास काम क्या जंगलस मतलब करो तथ पान त रश, अगर तथ पर कम मतलब वपर तथी करो तथ पान हिफाजत। तो बेस गवर्नमेंटस वन कि क्वालिफाइड, अगर सान मतलब लोन दिहन कैजुअल लेवल आगहन तो हेको तुजारत। अयाल बार नत पे मजबूरी काम कर नत कर काम कि नत जलालत काम पे मजबूरी काम। जंगल सठा दुख, जंगल बचाने खतर बड़ कोशिश कर, लिहाजा वह क्या नफर
गमित रासखंड मजबूरी करने खर तम वन तम कर सरेंडर डेपो साहबस बो कहीं तो लिहाजा इंशाल्लाह रोजो मदद हमेशा कर जंगल बचावन हमेशा बे सह अनो लोन लगस लिहाजा सठा यह नो पोत जंगलस नवन सह बचाओ प्रोन सह बचाओ इंशाल्लाह हमेशा अत मदद कर का मुकाम है कि कुछ बदनाम ज़माना स्मगलरों ने इस शोपियान डिवीज़न में हमारे सामने सरेंडर किया। हमारी गुजारिश और लोगों से भी है जो अभी तक इस पेशे से खुद को मुलविस रख रहे हैं कि वो बाज आ जाएं, वरना हम उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करने पे मजबूर हो जाएंगे। जो हमारी मुहिम चल रही है, जो हम छापे डाल रहे हैं, PSA दे रहे हैं, लकड़ी ज़ब्त कर रहे हैं, तो ये कोशिश हमारी और भी ज़्यादा जारी रहेगी। लेकिन जो लोग इस वक्त जिन्होंने सरेंडर किया उनके ख़िलाफ़ जो केस लगे हैं तो वो उन केसों में हम कोशिश करेंगे कि उनमें जितनी भी तफावत हो सकती है वो करेंगे कोशिश हम, लेकिन शर्त यह है कि ये बाज आ जाएँ, वरना हमारा मुसम्म इरादा था उनके खिलाफ भी PSA बनाने का। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सरकर्दा शायर और अदीब प्रोफेसर गुलाम नबी फ़िराक की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ताज़ियती प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि कश्मीर की जदीद शायरी को परवान चढ़ाने में मरहूम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहूम की रूह की अब्दी सुकून की दुआ करते हुए गमज़दा कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने मारूफ अदीब और शायर प्रोफेसर गुलाम नबी फ़िराक की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने मरहूम के रूह के अब्दी सुकून और गमज़दा कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया है। नाज़िम इतला डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने सरकर्दा शायर और अदीब गुलाम नबी फ़िराक की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने मरहूम की जदीद कश्मीरी शायरी के तई खिदमत को याद करते हुए कहा कि उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने मरहूम के रूह के अब्दी सुकून और गमज़दा कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुच्छे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।